नीट छात्रा के साथ जो कुछ हुआ, रोज तो हत्या हो ही रहा है, रोज महिलाओं के साथ बलात्कार हो ही रहा है, छिनताई का काम हो रहा है, हत्या का काम हो रहा है। कि एनडीए के जो लोग हैं उसमें शामिल हैं, इसलिए सरकार उस केस को लिपापोती कर रही है। कानून का राज तो है ही नहीं, हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और वो सामाजिक न्याय विरोधी है इसलिए विरोध कर रहे हैं, गरीब विरोधी है इसलिए विरोध कर रहे हैं। और जो आज आंदोलन हो रहा है मैं उसका समर्थन करता हूं, हमारी पार्टी उसको समर्थन करती है। बिल्कुल जन विरोधी बजट है, शिक्षा विरोधी बजट है, गरीबों के विरोध का बजट है, बिहार की अनदेखी हुई है और बिहार सरकार के लिए बड़ा लज्जित पहलू है। भ्रष्टाचार योजना में ब्लॉक, अंचल, पुलिस, हॉस्पिटल, रोड, जल, पानी, नल, भैया कौन योजना नहीं छूटा हुआ है। ये बजट जो पेश किया है सर, मैं तो बहुत हताश हूँ, निराश हूँ एक बिहारी होने के नाते। कोसी कछार पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश और दुनिया का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है और पूरे देश को अगर देखना हो कि सबसे पिछड़ा हुआ इलाका 1947 वाला स्थिति कहाँ है तो वो बिहार के कोसी कछार में मिलेगा। इतना बड़ा भ्रष्टाचार बिहार में कभी और किसी सरकार में नहीं हुआ। अगर मैं सही हूँ तो आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर जिस दिन गलत रह जाऊंगा उस दिन मेरे मुंह भी बंद हो जाएगा। आपत्ति की बिंदु नहीं है, बड़ा दिल दिखाते हुए बड़ा दिल रखिए। मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया, ये बजट जो पेश किया है सर, मैं तो बहुत हताश हूँ, निराश हूँ एक बिहारी होने के नाते। और मुझे लगता है कि अगर आप भी बिहार वासी हैं और बिहार की तरक्की में चाहते हैं केंद्र सरकार का योगदान हो, जिस तरह से केंद्र और राज्य का गठजोड़ की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में तो हम लोग को अपेक्षा थी कि केंद्र सरकार बड़ा बजट, बड़ा ऐलान बिहार के संदर्भ में करेंगे, रोजगार को, पलायन को, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, उद्योग को, कल कारखाने को लगाने में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा तो इसलिए थोड़ी निराशा तो जरूर है। विजेंद्र बाबू कल पहली बार बजट पेश करेंगे कोसी मिथिला क्षेत्र से, तो मैं तो चाहूंगा कि बिहार सरकार को और माननीय वित्त मंत्री से कि बिहार के संदर्भों में अच्छे निर्णय लें और खास करके कोसी कछार के इलाके से आने वाले आदरणीय विजेंद्र बाबू वित्त मंत्री जी से भी हम आग्रह करेंगे। कोसी कछार पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश और दुनिया का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है और पूरे देश को अगर देखना हो कि सबसे पिछड़ा हुआ इलाका 1947 वाला स्थिति कहाँ है तो वो बिहार के कोसी कछार में मिलेगा। किसी भाइयों को मैं कहता हूँ, अगर हो सके तो गौतम कृष्ण की तरफ से आप लोग ये रखेंगे कि राज्यपाल महोदय के मुंह से एक महत्वपूर्ण योजना छूट गया है, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार योजना। इसका तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ, इनका भी जिक्र होना चाहिए। अगर राज्यपाल महोदय सरकार की उपलब्धियों को ही गिनाते हैं, ये तो भी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार बिहार में कभी और किसी सरकार में नहीं हुआ। आज तो ले रहे से भी कहेंगे, आप लोग भी अपना प्रत्यक्ष अनुभव, अगर लगता हो कि गौतम कृष्ण भाई बोलता हो तो आप लोग भी इस पर गौर करेंगे। इस भ्रष्टाचार योजना में ब्लॉक, अंचल, पुलिस, हॉस्पिटल, रोड, जल, पानी, नल, भैया कौन योजना नहीं छूटा हुआ है कि जहां देखिए भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार ही। तो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ इस बिहार में ये उपलब्धि किसकी है? माननीय मुख्यमंत्री जी की उपलब्धि है, 21 साल की उपलब्धि है। तो 21 साल की उपलब्धि वाली योजना का तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा था। इसलिए मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार योजना का जिक्र होना चाहिए राज्यपाल के अभिभाषण में, जो नहीं हुआ मुझे लगा ये कमी रह गई। वैसे विधायक जी आप भी पीडीओ रह चुके हैं, शासनकाल में रहे, सवाल तो आप पे भी खड़े हो जाएंगे। तो सवाल तो मैं कर ही रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ खाता, खेसरा, निजी जमीन सब कुछ आपको दे दूं क्या? आप जाके जांच कीजिए ना। अरे भैया कहता सांच को आँच कैसा? अगर मैं सही हूँ तो आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर जिस दिन गलत रह जाऊंगा उस दिन मेरे मुंह भी बंद हो जाएगा। यूजीसी को लेकर के क्या कुछ कहिएगा? स्टे लगा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अब तो मान लिये सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है तो निश्चित रूप से कोर्ट के फैसला का हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं जिन भी व्यक्ति के द्वारा मैं आपत्ति देखता हूं, मैं निष्पक्ष कहता हूं, मैं किसी पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करता हूं। हमको लगता है कि अगर किसी को अगर हम संरक्षित, जैसे ये सारे कैमरा है, इस कैमरा को अगर हम यहाँ संरक्षित कर दिए ऐसे हाथ दे करके, तो क्या इसका मैं अवहेला कर दिया क्या? इसका अवहेला कर दिया क्या? मैं आप लोगों को पूछता हूँ। तो किसी खास वर्ग को अगर मैं ऐसे प्रोटेक्ट कर दिया, इसका मतलब नहीं है कि इसको मैं नजरअंदाज कर रहा हूं। इसलिए बड़े किसी भी सवर्ण जात के लोग जो भी विरोध कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपको बड़ा दिल दिखाना चाहिए, बड़ा कलेजा रखना चाहिए, क्योंकि एक वर्ग को संरक्षित करके अगर उसके हौसला को अगर अफजाई किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। फिर लोगों तो अपने अपने चश्मा से, अपने अपने एंगल से नहीं होता है,
चश्मा, जाति, धर्म, मजहब का चश्मा पहन करके लोग भैया क्या क्या बतियाते हैं, ये वो आग लगा देंगे, तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, उजाड़ देंगे। भैया ये नहीं, ये देश सबका है। अगर किसी कमजोर बच्चे को अगर हम लोग दूध ज्यादा ऑफर कर देते हैं, क्या कहता है, उसको ज्यादा हम प्रोटेक्ट कर देते हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम अपने दूसरे बच्चे को क्या करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। इसका मतलब सीधे ये हुआ, अगर किसी का भरोसा जितना हो, आगे बढ़ाना हो, अगर उसको संरक्षित कर दिए तो इसमें क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति तो नहीं है। लेकिन अगर उस पर लोग अपना राजनीतिक रूप देने के लिए, रंग देने के लिए, कुछ आदमी को नहीं होता है, चलो भैया इसमें पियर का नियल का कर कुर्ता चमका देते हैं। भैया क्या बात करता है? अरे देश के मुद्दा पर, मानवता के मुद्दा पे, किसी को ऊंचा बढ़ाने के मुद्दा पे कभी भी राजनीति नहीं। विधायक जी, आपके विधानसभा में साथी आपकी थे, संख्या कम है, विपक्ष सत्ताधारी जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो कहीं दबाव महसूस करेंगे? अच्छा सर, एक बात बताइए, संख्या बल से क्या होता है? यहाँ कुश्ती होना है क्या विधानसभा में? ये विचारों की लड़ाई है, लोकतंत्र है, और ऐसे में बोलने वाला वैसे भी लोकतांत्रिक मर्यादा में एक के बाद एक को ही बोलने दिया जाता है। तो कुश्ती थोड़े हो रहा है कि इधर 25 है, इधर में 80 है, तो इधर चल कुश्ती महारा देगा। भाई एक एक आदमी बोलते हैं, अगर आपके विचार, आपके मुद्दे, आपके सिस्टम के प्रति नाराजगी या सपोर्ट अच्छे होंगे तो निश्चित रूप से उठाए जाएंगे। और आप लोग भाई संख्या बल में कम नहीं है। दिखाइए आप तो विधायक जी, आपके ही साथी, आपके ही चप्पल तो सर, आप तो गर्मी आ गई है, चप्पल तो सब विधायक जी, पता आपके है। एक सहयोगी थे कांग्रेस के, वो उन्होंने कहा कि अगर राज्यपाल के अभिभाषण में नीट छात्रा का मामला अगर नहीं उठाया जाता तो हम लोग उसको विरोध करेंगे। क्या अंदर उठी थी नीट छात्रा के मामले? हाँ, हमारे एक सदस्य ने निश्चित रूप से नीट की छात्रा की बात को मांग रखा था। ये निश्चित रूप से, क्योंकि यह बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, विधि व्यवस्था का मुद्दा है, एक बहन की न्याय का मुद्दा है, इसको उन्होंने उठाया। कल बिहार का भी बजट आने वाला है, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? हम देखते हैं बिहार में, मैं कोसी कछार के इलाका से हूँ, तो मैं तो चाहूँगा वित्त मंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कोसी के इलाका को, सीमांचल के इलाका पे विशेष ध्यान आपका होना चाहिए, क्योंकि बिहार में सबसे पिछड़े हुए इलाका है। ठीक, धन्यवाद। लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, ये सवाल खड़ा करता है कि लॉ एंड ऑर्डर में नीट छात्रा के साथ जो कुछ हुआ है, रोज तो हत्या हो ही रहा है, रोज महिलाओं के साथ बलात्कार हो ही रहा है, छिनताई का काम हो रहा है, हत्या का काम हो रहा है, लेकिन नीट छात्रा के साथ जो कुछ हुआ है उसकी लीपापोती की जा रही है, इसलिए कि एनडीए के जो लोग हैं उसमें शामिल हैं, इसलिए सरकार उस केस को लीपापोती कर रही है। इसलिए महिलाओं के सशक्तिकरण का कोई मामला नहीं उठता है और न कानून व्यवस्था का कोई मामला उठता है। कानून का राज तो है ही नहीं, हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। सर, एआईएम के विधायक नेता हैं अब्दुल इनाम साहब, वो कह रहे हैं कि नमाज जो अदा की जाती है उसकी साउंड बहुत ज़्यादा होती है, उसे कम करना चाहिए। मुसलमान समाज के स्पीकर, लाउड स्पीकर पर उन्होंने सवाल उठाया है। सवाल ही उनका सवाल ही गलत है। हर व्यक्ति अपने धर्म को मानने वाला लोग आजकल माइक लगाकर पूजा करने का काम करते हैं, चाहे वो नमाज अदा करने का काम हो, मस्जिद में मंदिरों में पूजा करने का मामला हो, लाउड स्पीकर बजाना उनके ये में है, पहले से बजता रहा। सर, यूजीसी को लेकर के पटना विश्वविद्यालय में छात्र समर्थन में आया और नारेबाजी हो रही है। देखिए, यूजीसी जो मामला आया है, कानून आया है, वो बहुत ही बेहतर कानून है और उस कानून में जो कुछ हो रहा है, जो विरोध कर रहे हैं वो गलत विरोध कर रहे हैं और वो सामाजिक न्याय विरोधी है इसलिए विरोध कर रहे हैं, गरीब विरोधी है इसलिए विरोध कर रहे हैं। और जो आज आंदोलन हो रहा है मैं उसका समर्थन करता हूं, हमारी पार्टी उसको समर्थन करती है। छात्र इकट्ठा हुए हैं, नारेबाजी भी हो रही है, कैसे आप देख रहे हैं इसको? ये मामला चूंकि जुडिशरी का है, इसलिए जुडिशरी को पहले देखने देना चाहिए, उसके बाद लेकिन जो छात्रों का आक्रोश देखा जा रहा है, नारेबाजी हो रही है, मैं कह रहा हूँ जब मामला जुडिशरी में चला गया है तो दोनों के लिए भला होगा। उसमें जो लोग चाहते हैं, जो लोग नहीं चाहते हैं, जुडिशरी क्या फैसला देती है, मामला साफ हो जाना चाहिए, उससे मैं समझता हूँ। केंद्र सरकार का कल बजट आया था सर, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल जन विरोधी बजट है, शिक्षा विरोधी बजट है, गरीबों के विरोध का बजट है, बिहार की अनदेखी हुई है और बिहार सरकार के लिए बड़ा लज्जित पहलू है कि बिहार सरकार ने हमेशा सेंट्रल बजट से पहले बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की मांग की, बिहार के लिए विशेष पैकेज की बात की, लेकिन न जाने क्या वजह है
कि बिहार सरकार की मुंह में अब की बार पट्टी बंध गई और बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की बात इसने कहनी छोड़ दी। और मैं समझता हूं कि उस बजट से कोई बिहार का फायदा नहीं हुआ है। और देश के अमीरों के, अरे चमड़े के जूते कौन पहनते, बड़े पहनते हैं ना, गरीब थोड़े पहनता है। गरीबों को तो चाहिए, उनको नौकरियां चाहिए, प्लान नहीं रुक रहा है। खास करके बिहार की काफी अनदेखी हुई है, सीमांचल के क्षेत्र की अनदेखी हुई है, जहां पर कैपिटा इनकम पूरे बिहार में सबसे कम है। उस इलाके में कैंसर की बीमारी हो रही है, जो एक रिसर्च का मसला है। वहां इंडस्ट्रीज नहीं है, केमिकल का रिसाव नहीं है, उसके बावजूद भी वहां सबसे ज्यादा बीमार हो रहे हैं गैस्ट्रो के और कैंसर के सीमांचल में। ये रिपोर्ट यहाँ पर महावीर कैंसर संस्था की है, उसके बावजूद भी वहां के हेल्थ इंस्टीट्यूट के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आज राज्यपाल के अभिभाषण में भी इस तरह की कोई बात नहीं आ सकी। ये बड़ा खेदजनक है। ये सिर्फ लोक लुभाना लॉलीपॉप वाला बजट है।